हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे मूवी पुष्पा 2 की स्टोरी के बारे में। ये पहले ही मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं पूरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो जिस किसी को भी मन में यह है कि ये मूवी हम पिक्चर हॉल में देखना चाहते हैं, वो प्लीज़ इसको ना देखें। लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि पुष्पा 1 एंड हुई थी, जहाँ पे अपने भाई अल्लू अर्जुन ने और फहद फासिल को, जो उसमें शेखावत का रोल प्ले कर रहे थे, उनको हरा दिया था और वापस आए थे। उनका हाथ अपना काटा था और उनका हाथ पीछे लगा के बोला था कि ये है मेरा स्टैम्प। इस तरीके से पुष्पा ने अपना स्टोरी सुनाई थी। पुष्पा 2 के अंदर होता है कि पुष्पा 2 स्टार्ट होती है, जिसमें शुरुआत में दिखाया जाता है कि पुष्पा जाता है जापान। वो जापान में जाके जापानीज लोगों से लड़ता है, 40 दिन के सफर पे जाता है, वहाँ पहुंचता है और उसके बाद में वहाँ पे लोगों को पीटता है। और सिर्फ उद्देश्य यह है कि उसके पैसे वहाँ पे किसी ने खा लिए और उसको वहाँ से पैसे निकालने बोलता है। चार आना हो चाहे अटन नहीं हो, अपन अपना पैसा नहीं छोड़ता, अपन उसको लेके आएगा, निकालेगा। तो वहाँ से स्टोरी चालू होती है, लेकिन एकदम से फिर पलट जाती है। स्टोरी फिर आगे बढ़ती है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि पुष्पा एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, शिवल्ली के साथ में रह रहा है, उसकी माँ है। लेकिन उसके मन में अभी भी एक आत्मग्लानि है इस बात की कि उसके पास अपना कोई कुल का नाम नहीं है, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो है वो उसको अभी प्रताड़ित करता है, उसको नीचा ही दिखाने की कोशिश करता है। चलिए ठीक है, उसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें वो जाता है बाहर और वो कोशिश ये रहती है कि वो बड़े से बड़ा ऑर्डर पाएगा। वो 2000 किलो का एक ऑर्डर लेके आता है, 2000 टन का, सॉरी, 2000 टन का। इसके लिए वो जाता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल होने के लिए वो कहाँ जाता है, वो जाता है घूमने के लिए मालदीव्स। मालदीव्स में उसको एक आदमी मिलता है जिसके थ्रू वो उसका ऑर्डर देता है। तो वो ऑर्डर देता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक इंस्टेंस है, जहाँ पे वो आदमी उसको पूछता है कि तुम मेरे को सिर्फ अकेला आदमी ये ऑर्डर नहीं दे सकता, मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को ऑर्डर दे सकते हैं, पूरा फुलफिल कर सकते हैं। वो जिस जिसको फ़ोन करता है वो फ़ोन वापस पुष्पा को करता है, क्योंकि आखिर का सप्लायर तो पुष्पा ही है। अल्टीमेटली इन दोनों की साठगांठ होती है और ये 2000 टन का ऑर्डर पुष्पा कंफर्म कर ही आता है। उसमें भी 1900, जो 4900 करोड़ बोलता है वो, क्योंकि पर टन 2.5 करोड़ रुपए मांगता है। और बोलता है कि 100 करोड़ रुपए छोड़ता हूँ मैं, लेकिन 100 करोड़ रुपए के बदले में वो उसका हेलीकॉप्टर ले जाता है और उस हेलीकॉप्टर को उतारता है अपनी जगह पे चित्तौड़ के अंदर, जहाँ आंध्रा में गाँव है, जो बेसिकली उसकी जगह है। एक स्टोरी आती है बहुत अच्छी, जहाँ पे ये अपने अपने जो सिद्धप्पा, जो उनके मिनिस्टर हैं, उनको वो बना देता है सीएम, क्योंकि सीएम जो होता है उनके साथ में फोटो नहीं खिंचाना चाहता है। और उसके बदले में वो एंटी होने के चक्कर में, क्योंकि उसकी बीवी ने मांगा था कि वो उसके साथ में फोटो खिंचा के लाए, वो खिंचवाता नहीं है। वो बोलता है 26 जुलाई को सीएम मेरे घर पे आएगा और मिलने आएगा, और वो पूरी की पूरी सीएम को ही चेंज कर देता है, सिद्धप्पा को सीएम बना देता है। किस तरीके से बनाता है, सारा पैसा पहुंचाता है, पैसे सोफों में जाते हैं, सोफों के अंदर पैसे होते हैं, हर आदमी के पास पैसा जाता है। लेकिन फिर एक इन्वॉल्वमेंट आता है अपने भाई शेखावत का, भगत सिंह शेखावत का, जो एंटी है उसके, क्योंकि उसको नीचा दिखाया गया है, उसके पूरे कपड़े उतारे गए हैं। पुष्पा 1 के अंदर वो भागता हुआ जाता है, उसको शर्म है, वो सॉरी कहलवाना चाहता है। वो उसको किस तरीके से पूरी तरीके से हराता है, फिर भी अपना सामान निकाल के ले जाता है। किस तरीके से लेके जाता है, वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो जाता है, वो उसका जितनी भी लकड़ियाँ होती है उनके काट, मतलब कि बकायदा बैलगाड़ी की बना लेता है, गाड़ी बना के उसको बैलों में ले जाता है। वो ट्रकों को रोकता है। वो ट्रक जो होता है उसको प्लानिंग ऐसी करता है जैसे कि वो बकायदा नदी के सहारे लेके जाएगा। वो सोचता है मैं जीत के नदी के सहारे ले जाता है, लेकिन फिर भी उसको पकड़ नहीं पाता। इसमें भी एक रोल आता है, याद हो तो पुष्पा 1 के अंदर वो डैम जब खोलने जाता है, जब उसमें वो लकड़ियाँ बहाता है, वो डैम वाला इंजीनियर इसमें भी काम आता है और उसको हेल्प करता है। लेकिन फिर भी इसमें भगत सिंह हार जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको तो बैलगाड़ी में जा रहा होता है। बैलगाड़ी के थ्रू सामान लेके चले जाता है रामेश्वरम, रामेश्वरम से शिपों में बैठ के वो आगे ले जाता है पूरा का पूरा सामान श्रीलंका में। श्रीलंका में बॉर्डर तो वो क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि कौन बॉर्डर सिर्फ क्रॉस नहीं कर सकता, भगवत सिंह, क्योंकि इंडियन आर्मी नहीं जा सकती। लेकिन पुष्पा तो जा सकते, पुष्पा इज इंटरनेशनल। वो वहाँ पहुंच जाता है, हेलीकॉप्टर से उतरता है, हरा देता है, पैसे लाता है, सरकार चेंज कर देता है। फिर बाद में वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। फिर इसमें स्टोरी में ट्विस्ट आता है, जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि लड़कियों की वो कितनी इज्जत करता है। उसकी जो भतीजी है, जो उसके बड़े भाई की बेटी है, उसे चाचा चाचा कहती है, उसके ऊपर लोग अटैक करते हैं। और ये अटैक तब करते हैं जब पता लगता है कि श्रीवल्ली जो है वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है। इसमें जो दिखता है पुष्पा का, कि पुष्पा जो है वो चाहता है कि उसकी लड़की वो लड़का ना हो, क्योंकि अगर लड़का होगा तो वो उसको कुल का नाम नहीं दे पाएगा, उसकी पहचान नहीं बना पाएगा। लेकिन लड़की की अगर शादी हो जाएगी तो वो जिस घर में जाएगी उसको उसका नाम मिल जाएगा। और इसी बीच के अंदर वो उसकी जो भतीजी होती है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं कुछ लोग, ये उनको बहुत बुरी तरीके से मारता है। और उस समय वो आराधना कर रहा होता है, खुद काली का एक स्वरूप बन के उनकी पूजा कर रहा होता है और खूब मारता है लोगों को। फिर भी वहां पे उसका बड़ा भाई उसकी बेइज्जती कर देता है, वापस आ जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो लोग, जिन लोगों की वो पिटाई करता है, जिनको गंजा कर देता है, जिनको गधे पे बैठा के घुमाता है, वो लोग बदला लेने की तमन्ना के साथ फिर ऐसा ही करता है और उसके पति को उठा के ले जाते हैं और 2 करोड़ रुपए मांगते हैं। उसके बड़े भाई से ये बात पता लगती है, फिर वापस अपने अपने भाई पुष्पा राज को, और पुष्पा राज पे निकलता, पूरा स्टेट बंद करा देता है। और फिर बाद में जाके उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, टीवी पे आ जाता है, हर जगह टेलीकास्ट कर देता है, और ये बात पता लग जाती है
जो वहाँ का उस समय सेंट्रल में मिनिस्टर होता है, जो उनका सबसे बड़ा आदमी दिखाया गया है, वो फिर बाद में बताता है कि वो जो लड़का है वो उसका भतीजा है और खानदान को आगे बढ़ाने वाला आदमी है। जो जो मेन कल्प्रिट है, जिसने उसको बंधक बनाया लड़की को, उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहता है, वो बंदा पहले से ही एक रेपिस्ट था, लेकिन फिर भी उसको उसने आज़ाद कराया, जेल से बाहर निकला और बाहर आके फिर उसने कुकर्म करने की कोशिश करी। उसकी जो संगति है, उसके साथ में जो लोग हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको घृणा जरूर महसूस होगी। उसके बाद में पुष्पा जाता है वहाँ पे उन सबके बीच में, तो वो उसको बुलाते हैं कि भाई तू अकेला ही आना। वो हेलीकॉप्टर से जाता है, उतरता है, खूब मार खाता है, खूब मार खाता है। इतने में उसके पास फोन भी आ जाता है सिद्धप्पा का, क्योंकि वो सेंट्रल मिनिस्टर के साथ बैठा होता है। सिद्धप्पा जो है वो उसको बोलता है कि तुम उसको मत छूना, तुम उसको मत मारना, उसके भतीजे को, क्योंकि वो सेंट्रल मिनिस्टर का लड़का है, भतीजा है। और सेंट्रल मिनिस्टर बहुत दमदार है, वो ऐसे ही सेंट्रल मिनिस्टर नहीं बना, वो बहुत ताकतवर है, पता नहीं कितनों को उसने मारा है। वो किसी टाइम पे जो खदानों का तक नंबर गिनता था, लेकिन ऐसे ही वो सेंट्रल मिनिस्टर नहीं बना, इतना बड़ा आदमी नहीं बना। तो वो एक बार तो सोच के जाता है कि इनको नहीं मारूंगा, लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि लड़की को एक रोज भी नहीं आनी चाहिए और जैसी है वैसी बिल्कुल उसको पहुंचा दी जाए, उसको सौंपी जाए। लेकिन वहां पे वो लोग पहले उसको मारते हैं जब वो पहुंचता है अकेला। उसके बाद में मारने के बाद में उसके साथ में उस लड़की के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उसके हाथ पांव बांध देते हैं ये लोग। किसके? पुष्पा के। क्योंकि पार्ट 1 के अंदर जब उसके हाथ बांधे जाते हैं, तब भी वो पाँव से इतना कूद काद के इतना मार देता है शीनू के साले को। तो वो ये लोग करते क्या है, इसके हाथ भी बांधते हैं, पाँव भी बांधते हैं, फिर उसको मारते हैं। लेकिन फिर भी जब वो देखता है उसके भतीजे के साथ में अत्याचार हो रहा है, फिर बाद में वो किस तरीके से उनको फाइट सीन के अंदर एक एक करके मारता है, आहा, बहुत ही सुंदर सीन है लड़की की रक्षा करने वाला। उसके बाद में वो आगे बढ़ता है और उन सबको वो मार देता है जितने भी लोग होते हैं उसके। इवन जो सेंटर मिनिस्टर होता है उसके भतीजे को भी मार देता है। और फिर वहां से वो जो उसकी, अब जिसका वो लड़का होता है, मतलब जो सेंटर मिनिस्टर है उसके भाई का लड़का है, तो जो भाई भी आता है तो भाई भी उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है भतीजे के साथ, वो उसको भी लटका देता है त्रिशूल से। ये सारा का सारा होता है क्योंकि इसमें पुष्पा को फिर वो लोग बोलते हैं कि हम पुष्पा को बनाएंगे वो लड़की के रूप में, उस माता के रूप में, और वो माता के रूप में उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं, लेकिन वो उस माता के रूप में उन सबका फिर बाद में दमन करता है। उसके बाद में वो उस बच्चे को लेके आता है, तो उसका जो बड़ा भाई होता है उसका दिल पिघल जाता है। वो बोलता है, घर पे आता है, इसकी माँ के चरण पड़ता है। पुष्पा उस समय नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी वो कार्ड दे जाता है, कार्ड में उसका भी नाम होता है, क्योंकि वो अब उसका परिवार का सदस्य है। उसके बड़े भाई का दिल पिघल गया और वो उसकी शादी में अल्टीमेटली पुष्पा जाता है। और वहाँ पे जाके वो बहुत गौरवान्वित महसूस होता है दोनों भाइयों को, जो सबसे बड़ा भाई और एक और भाई जो है, उनको गले मिलता है। उसके बाद में एक सीन आता है जहाँ पे, क्योंकि जो सेंट्रल मिनिस्टर है उसके छोटे भाई को और उसके भतीजे को मार दिया गया है, तो एक तरफ तो उनकी वहाँ पे सभा चल रही है, तो एक तरफ यहाँ शादी का सीन चल रहा होता है, दूसरी तरफ तो अब जो सेंट्रल मिनिस्टर ये बिल्कुल एक प्लानिंग करता है और एक बॉम्ब ब्लास्ट करा देता है। उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर क्या होता है ये पता नहीं लगता है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट वहीं होता है जहाँ पे ये शादी के लिए, के बाद शादी हो रही होती है, वहाँ पे ये सब फोटोग्राफ करा रहे होते हैं, माँ, इसके सारे भाई पुष्पा के, उसकी बीवी, उसके पेट में उसका बच्चा, उसकी भतीजी और सारे परिवारजन, और वहाँ पे ब्लास्ट करा देता है। उसके बाद में क्या होता है पता नहीं, लेकिन यहीं पे शुरुआत हो जाती है पुष्पा 3 की। और ये पुष्पा 3 जो है जब आएगी ये भी बहुत एंटरटेनिंग होगी। ये भी पूरी स्टोरी इन शॉर्ट। अब मैं इतना सही कहना चाहूँगा पुष्पा मुझे क्यों पसंद है। इसमें हिंदू कल्चर को जिस तरीके से प्रमोट किया गया, वाह, मजा आ गया। मतलब कि हर देवी देवता के प्रति क्या सद्भाव दिखाया गया है, कितनी पूजा अर्चना करी गई है, ये सिर्फ उसी में हो सकता है। ऐसी पिक्चर में जब दिखाया जाता है दिल बहुत खुश होता है। इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में दिखाने की कोशिश करी है कि पुष्पा किस तरीके से वुमेन को रेस्पेक्ट करता है, औरतों की रेस्पेक्ट करता है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें एक कंपैशन भी दिखाया गया है कि किस तरीके से कंपैशन हर घाव को हील कर सकता है। जब बड़ा भाई का दिल परिवर्तन होता है तो वो जो नाम देता है उसकी वजह से जो पुष्पा के आंसू बहते हैं वो कितना हील होता है वो दिखाया गया है। इसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से रिवेंज और एग्नी, जो उसका भाई शुरुआत में दिखा रहा होता है, एंड इवन जो रिवेंज और एग्नी में जल रहा है पूरे टाइम, फहाद फासिल अपना भगत सिंह शेखावत, जो उससे लड़ने के लिए तैयार है, हमेशा बदला लेने के लिए उससे सॉरी कहलवाना चाहता है, वो सीन बहुत दिल है। जब वो सॉरी कहलवाता है, उसको रिकॉर्ड करता है, उसके बाद वो वापस आता है और उसको ठोक देता है उसकी गाड़ी को, वो गिरता है पूल के अंदर, वहीं पे जाके वो उसके ऊपर पेशाब भी कर देता है। अलग सा सीन है, बेइज्जती करेगी और साहब बोलता है कि मैं इसको सॉरी बोल सकता था, लेकिन तो करप्ट आदमी, अगर ये करप्ट नहीं होता तो मैं इसको शायद फिर भी सॉरी बोल सकता था। तो अल्टीमेटली मूवी इज ऑल अबाउट करेज ऑफ पुष्पा, इंटेलिजेंस ऑफ पुष्पा, and even something which is about Pushpa is respect of women, his own style, his own caliber, his own identity। बहुत अच्छी मूवी है, जाइए देख के आइए। जय हिंद, जय भारत।